नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का वीडियो लेके आए हैं और इंग्लिश में हम एक टॉपिक को लेके आए हैं, वो है डिटरमिनर्स। दोस्तों, इसको डिटरमाइनर ही बोल देते हैं और डिटरमिनर्स बोल देते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपकी बोर्ड परीक्षा होती हैं और जो आपकी 9th क्लास की 11th क्लास की परीक्षा होती हैं, 10th बोर्ड की एग्जाम की परीक्षा होती हैं, वहां भी ये पूछ लिया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम डिटरमिनर की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बोर्ड पर हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स। ये आपका डिटरमिनर्स है। दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए डिटरमिनर्स क्या है। देखिए, डिटरमिनर्स जो है या डिटरमाइनर जो है, ये जो है एक वर्ड से बना है, डिटरमाइन। और यहां पर डिटरमाइन ये वर्ब के रूप में, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना। और इसी से एक शब्द बना है डिटरमिनर, यानी निर्धारक, यानी जो निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से ये जो डिटरमिनर्स हैं, यानी जो निर्धारित करने का काम करते हैं। अब ये क्या निर्धारित करते हैं? ये किसी वाक्य में किसी संज्ञा के पहले आते हैं और उसकी मात्रा या संख्या को निर्धारित करते हैं, उसके सेंस को निकालते हैं कि जो आगे आने वाली जो संज्ञा है उसकी संख्या किस प्रकार की हो सकती है, उसकी मात्रा किस प्रकार की है, उसको ये बताते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वैसे आपके डिटरमिनर्स जो है, जैसे आई हैव सम मैंगोज, और दूसरा वाक्य है सब। ये वाक्य आपके आई हैव सम मैंगोज, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे पास कुछ आम है। और या फिर ये देख लीजिए अगला, आई डू नॉट हैव एनी मैंगो। यहां पर देखिए दोस्तों, दो वाक्य हैं। एक तो है आई हैव सम मैंगोज और दूसरा है आई डू नॉट हैव एनी मैंगो। आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंगोज लिखा हुआ है, आम दे रखी है, यानी बहुत सारे हैं। यहां पर मैंगो यानी कोई एक ही आम है। अब देखिए, ये भी नाउन है, ये वही मैंगो है, ये नाउन है, और ये मैंगो है, ये भी नाउन है। इससे पहले कोई शब्द आया हुआ है, ध्यान दीजिए, इससे पहले यहां पर सम आया हुआ है और इससे पहले यहां पर एनी आया हुआ है। अब ये जो मैंगो शब्द है, ये नाउन है, उससे पहले आकर के इन शब्दों ने इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी या नंबर्स, इनको ये शब्द बता रहे हैं। तो यहां पर सम का मतलब कुछ, यानी कुछ क्वांटिटी है, कुछ संख्या है। इसी प्रकार से मैंगो, एनी मैंगो, कोई नहीं का मतलब नो नंबर, कोई संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य में किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी जो है संख्या, उसकी नंबर्स या उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी को जो शब्द बताते हैं, वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं या डिटरमिनर कहलाते हैं। दोस्तों, अब ये तो हो गई आपकी परिभाषा वाली बात। दोस्तों, आज हम दो डिटरमिनर्स ले रहे हैं, सम और एनी। देखिए, सम का अर्थ होता है कुछ। सम का क्या अर्थ निकलता है हिंदी में? यदि आप अर्थ निकालोगे तो उसका अर्थ होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। अब देखिए, थोड़ा सा आप जब भी आप इंग्लिश की ग्रामर को हल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में उसका सेंस निकाल के देखिए। यदि हिंदी में सेंस सही निकल रहा है तो निश्चित रूप से आपने जो भी वर्ड इस्तेमाल किया वो सही है। अगर हिंदी में सेंस गड़बड़ लग रहा है तो निश्चित रूप से आपने कोई न कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। देखिए, यहां पर सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई। अब इसका पहले प्रयोग देख लीजिए। सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं,
किस में करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जबकि एनी का प्रयोग आपके नेगेटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे आई हैव सम पेन्स। यहां पर देखिए इसका उदाहरण, आई डू नॉट हैव एनी पेन। ठीक है। इसी प्रकार से आई हैव सम फ्रेंड्स। इसी का देखिए इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड। और देखिए आई फाउंड सम पीपल I met some people yesterday। यहां पर देखिए उसी का इंट्रोगेटिव, did you meet any person yesterday। आगे देखिए आई हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस टुडे। यहां पर देखिए डिड यू सॉल्व एनी क्वेश्चन तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर अफर्मेटिव सेंस होता है तो आप सम का प्रयोग करते हैं, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य होता है तो आप एनी का प्रयोग करते हैं। चूज करने की स्थिति होती है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहां पर उदाहरण देखिए, यू कैन टेक एनी ऑफ दोज पेन्स। अब ये सेंटेंस प्यारे दोस्तों यहां देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। यू कैन टेक एनी ऑफ दोज पेन्स, आप उनमें से कोई सा भी पेन ले सकते हो। अब ये अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन आप अभी कहोगे कि सर आपने तो बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सम का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो हम एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें एनी का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चूज करने वाली बात है, चुनना है। यदि उसमें किसी चीज में से चुनना है तो फिर आप एनी का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है, चुनने की स्थिति में, किसमें? चुनने की स्थिति में भी आप एनी का प्रयोग करोगे। और इसी प्रकार से यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी इस प्रकार से पूछा सकता है, वुड यू लाइक सम मोर टी। आपके यहां कोई रिलेटिव आया हुआ है, आपका कोई फ्रेंड आया हुआ है और आपने उसको चाय दी है, उसके बाद और कह सकते हैं थोड़ी और चाय लोगे क्या? आप क्या थोड़ी सी और चाय लोगे क्या? आप इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। एक शिष्टाचार के तहत
अब ये वाक्य है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन फिर भी इसमें सम का प्रयोग हो रहा है। देखिए आप, अब आप कहोगे साहब आपने तो बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सम का प्रयोग होता है, बाकी सब में तो एनी का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, यदि कोई रिक्वेस्ट दे रखी है, यदि कोई रिक्वेस्ट दे रखी है तो आप इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग करेंगे। यदि कोई रिक्वेस्ट दे रखी है तो इंट्रोगेटिव में भी सम का प्रयोग करेंगे। आप थोड़ा सा इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों, पहली बात तो डिटरमिनर्स हमने बताया कि डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो किसी संज्ञा के आगे आते हैं और उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर्स को शो करते हैं, तो वो आपके डिटरमिनर्स कहलाते हैं। एक तो बात हमने ये पढ़ी है। दूसरी बात यह है कि हमने सम और एनी के प्रयोग के डिफरेंस को देखा है। जब ये स्पष्ट ना हो कि वास्तव में संज्ञा की मात्रा कितनी है, संज्ञा की संख्या कितनी है, पर्टिकुलर हमको मालूम नहीं है, तो हम सम एनी का प्रयोग करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि चुनने की स्थिति जाती है, किसी एक में से चुनने की स्थिति जाती है और कभी कभी वेदर का प्रयोग होता है, तब आपको फिर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार से वैसे तो आपको बताया है कि सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से विशेष रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई मैनर शिष्टाचार के तहत रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग हो जाता है। तो यानी इनका उल्टा प्रयोग भी हो सकता है विशेष परिस्थिति में, लेकिन सामान्यतया अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके सम का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई विशेष रिक्वेस्ट है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि किसी वाक्य में चुनने की स्थिति है या वेदर का प्रयोग हो रहा है तो एनी का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा सम और एनी के प्रयोग में डिफरेंस। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आपने सम और एनी के डिफरेंस को समझा है। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।